यार रात को 1 बज रहा है, मैं ऐसे कोई वीडियो लंबे समय से बना नहीं देता। यदि जो भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर और बाकी प्लेटफॉर्म पे मुझे देख रहे हैं लंबे टाइम से, तो उनको पता है कि इधर बीच में सिर्फ रिएक्शन वीडियोस कर रहा था और एट लास्ट मुझे मेरी फीड में ये वीडियो देखने के बाद मुझे मेरे अंदर इतना जोर से गुस्सा आया कि यार सच में सोसाइटी इतनी गंदी हो चुकी है। एक लड़की ऑटो में सफर कर रही है, ये बीएचयू की शायद स्टूडेंट है और ये बनारस की वीडियो है कि मतलब वो लड़की ऑटो में सफर कर रही है और ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ आदमी उसको बार बार उसके घुटने को, उसकी बॉडी को टच करने की कोशिश कर रहा है। जब ये चीज़ मैंने किसी से शेयर किया, एक मेरी दोस्त है, तो उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई कि यार ये सिर्फ इस लड़की के साथ नहीं हो रहा। मैं सच बताऊं तो यार कि हमें अपने उम्र से ज्यादा अपने से बड़े उम्र के लोग, अपने पापा अपने दादा की उम्र के लोगों से खतरा है। बोले कि क्या बोल रही है तू, समझ में आ रहा है तुझे? तो बोले कि यार प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारे अपने उम्र के लड़के जो है उनका तो माइंडसेट हमें समझ में आता है कि हाँ भाई ये चीजें कर सकता है, लेकिन जिनके पास, यदि मान लो कि सोसाइटी में कभी ऐसा होता है कि हम कभी अनसेफ फील करते हैं, तो आप ढूंढते हो कि यार कोई ऐसे बड़ा हो जो इतना मिच्योर हो कि इन चीज़ों को गलत समझे। कई बार उसने कहा कि हमारे साथ होता क्या है कि हम ऑटो या बस या ट्रेन में सफर करते हैं तो कोई हमारे बाप दादा की उम्र का आदमी आकर के हमसे चिपक करके खड़ा हो जाता है। वो ऐसी संभावनाओं के ताक में रहता है कि बस ट्रेन ऑटो में भीड़ हो और वो हमसे चिपक करके बैठ जाए। उसने कहा कि यार जब मैं अपनी कॉलेज जाती हूँ तो मेरा यूनिफॉर्म यदि तुमने देखा होगा तो पूरा नेक तक लॉक रहता है। और एक बार मैं ऑटो से जा रही थी, मेरे बगल में बैठे मेरे दादाजी की उम्र के इंसान थे और वो बार बार मतलब मेरे कपड़ों में झांकने की कोशिश कर रहे थे। मेरा सिंपल सा सवाल है ऐसे माइंडसेट वाले इंसानों से कि भाई एक बात मुझे समझा दो कि तुम किसी लड़की के कपड़ों में झांक करके क्या देख लोगे? यदि उस लड़की की जगह पे तुम्हारी खुद की पोती होती, तुम्हारी खुद की बेटी होती, या तुम्हारी खुद की मां होती या बहन होती, तो क्या सेम चीज तुम करते? क्या तुम्हारे अंदर इतना गट्स आ जाता कि तुम ये चीजें करने भी जाते? या कोई तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ बहन बेटियों के साथ या तुम्हारी बीबी के साथ या तुम किसी भी तुम्हारी फैमिली के पर्सन के साथ यदि ऐसा कोई चीज कर रहा होता तो तुम उस चीज को एक्सेप्ट कर पाते? यार सिंपल सी चीज है, आप चीज है कि यदि आप समाज को सुधार नहीं सकते हो ना, यदि उसमें अपना योगदान नहीं दे सकते हो, तो प्लीज प्लीज किसी के लिए एक कम से कम अनसेफ इन्वायरमेंट तो मत तैयार करो कि आप एक पर्टिकुलर कुछ सेलेक्टेड मर्दों की वजह से हर रोज हजारों मर्दों के किरदार पर उंगली उठता है, पूरे मर्द समाज पर उंगली उठता है। सफर एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया है, लेकिन यही सफर हर रोज हजारों महिलाओं की जिंदगी का सबसे बड़ा डर भी बन जाता है, जिस वजह से वो किसी भी तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने में डरती हैं। उनके अंदर इतना गट्स नहीं आ पाता है कि जब उनके साथ कोई ऐसा इंसान, कोई भी मर्द ऐसी हरकत करता है, कोई भी पुरुष ऐसी हरकत करता है कि वो बस ट्रेन में भीड़ का सहारा लेकर के उनकी बॉडी से जाकर के चिपक करके खड़ा हो जाता है या उनकी बॉडी के प्राइवेट पार्ट को टच करने की कोशिश करता है, उनके ब्रेस्ट को, उनके हिप को, उनके स्टमक को, उनकी मतलब किसी भी बॉडी पार्ट को, उससे आगे बोलना मतलब ज्यादा वल्गर हो जाएगा। तो मेरा सिंपल सा सवाल है कि भाई क्या मिल जाता है ये सब चीजें करके, तुम्हें क्या मिल जाता है? और एक किसी भी लड़की की, मान लो कि यार किसी कोई छोटी सी बच्ची हो, 15-20 साल की बच्ची हो, 22 साल की बच्ची हो, अपनी स्कूल कॉलेज जा रही है और उसके साथ यदि ऐसी चीज होती है तो ये समझो कि वो सोसाइटी को किस नजर से देखेगी। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि बच्चे घर में जाकर के इन सब चीजों के बारे में बात तक नहीं कर सकते कि उनके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं। और कुछ माँ बाप इतने इमेच्योर होते हैं कि उनको लगता है कि अरे यार ये तुम ही फालतू का सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। भाई यदि आप माँ बाप हो ना, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि प्लीज आप थोड़ा सा अपने बच्चों की बातों को सुनो। चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनके साथ हो सकता है कि कुछ गलत हो रहा, और आप एक बार सुन लोगे, समझ लोगे, तो मे भी हो सकता है कि आप उनके लिए वो चीजें कर पाओ जो शायद वो दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। शायद आप उनके लिए वो सेफ जोन बना पाओ जो शायद दूसरा कोई नहीं बना पाए। अब ये समझो कि जब भी किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है या किसी औरत के साथ ऐसा कुछ होता है तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने में झिझकती है कि क्या पता अगली बार वो किसी बस ट्रेन ऑटो में सफर करे और उसके साथ ऐसा हो सकता है ना कि जिसके साथ ऐसा एक बार हो चुका है उस इंसान के दिमाग में ये चीज बैठ जाती है, वो चीज उसको नहीं निकाल पाता है। वो इंसान किसी भी पब्लिक प्लेस में जाने से डरता है कि क्या पता मेरे घर के मोड़ पर कोई इंसान मेरा इंतजार कर रहा है और मैं जाऊंगी वहां पर जाकर, यदि उस इंसान को मैं क्रॉस करूं वो इंसान मेरा हाथ पकड़ लेगा, मुझ पर गंदे गंदे कमेंट करेगा। और सबसे गंदी चीज क्या होती है ना कि जब किसी भी ऑटो बस या ट्रेन में कोई ऐसी दुर्घटना हो रही होती है और वो औरत वहां पर चुप रह जाती है, तो उस गलत हरकत करने वाले इंसान को लगता है कि अरे यार इस लड़की को मजा आ रहा है तो क्यों ना थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ करके अपनी गंदी हरकत को अंजाम दिया जाए। वो लड़की शायद उस समय वो लड़की उस भीड़ की तरफ देख रही होती है जो भीड़ उसकी
उसके साथ हो रहे उस गलत चीज पर आंखें टिका करके बैठा होता है। उस मर्द जात से वो उम्मीद कर रही होती है कि काश कोई मेरे लिए आवाज उठा दे, काश काश कोई इंसान इसको बोले कि तू कर क्या रहा है। लेकिन सच तो यह है कि उस भीड़ में से एक भी इंसान उठ करके उस लड़की के लिए आवाज नहीं उठाता है। और एट लास्ट होता यह है कि कुछ लोग, कुछ पर्टिकुलर लड़के या कुछ ऐसे लोग होते हैं समाज में जो अपना फोन का कैमरा निकाल करके उस चीज को रिकॉर्ड करते हैं और अपने दोस्तों में भेज देते हैं या सोशल मीडिया पर कहीं जा करके उस चीज को वायरल करने के चक्कर में कि मेरा फीड वायरल हो जाएगा, मैं ये वीडियो पोस्ट करूंगा, मेरे अकाउंट का रीच बढ़ जाएगा, मुझे इतने व्यूज मिल जाएंगे। भाई एक बात समझो कि तुम यदि ये चीज करने का सोच भी रहे हो तो ये समझो कि उस इंसान की जगह पर यदि तुम्हारी फैमिली से कोई होता तो क्या सेम चीज तुम करने जाते? कोई भी इंसान हो यार, क्या तुम ये चीज करने जाते हैं? जितना ज्यादा सालों सोशल मीडिया पर आज के डेट में लोग साधु बन करके बैठे हुए हैं ना कि नहीं ये चीज गलत है, वो चीज गलत है, तो भाई तुमने कब मतलब कि समाज को ऐसा बनने के लिए, मतलब समाज में लड़कियों के लिए सेफ प्लेस बनाने के लिए एक कोशिश भी की है? सोशल मीडिया पर कमेंट करने से नहीं होता है भाई। सोशल मीडिया एक अदर दुनिया एक तरह से समझो की है। वहां पर हो रही घटनाओं का असल जिंदगी से भाई तुम वहां पर जाकर किसी की वीडियो में कमेंट करके नहीं ये आदमी गलत कर, इसको पकड़ के मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं। आप कम से कम इतना सेफ प्लेस बनाओ कि आपके सराउंड यदि कोई है ना तो वो आपसे अनसेफ फील ना करे। यदि उसके साथ कभी कोई ऐसी चीज घट रही है तो उसको लगे कि मैं भैया से जाकर के कहूंगी, मैं चाचा से या मैं उस इंसान से जाकर के कहूंगी, तो वो इंसान कम से कम मेरे लिए स्टैंड लेगा। ना कि वो भी इंसान इसी ताक में बैठा हो कि वो इंसान के साथ ऐसा हो, वो आए मुझे बताने और मैं भी उसके इस सिचुएशन का फायदा उठा लूं। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पर साधु बनना बंद करें और किसी भी इंसान के लिए सोशल मीडिया पर सेफ प्लेस बनाने से बेहतर है कि आप असल जिंदगी में सेफ प्लेस बनाएं। यदि आप किसी के लिए सेफ प्लेस नहीं बना सकते हैं तो हाथ जोड़ करके आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज किसी के लिए अनसेफ प्लेस तो मत ही बनाएं। और जो भी इंसान ऐसी किसी भी चीज को लेकर के यदि कर रहा है ना तो भाई किसी हमारे जैसे सन की बुद्धि इंसान के हाथ में मत लग जाना, क्योंकि उस दिन वो इंसान पटक के ढूंढ देगा तुमको और उसके बाद पकड़ कर ले जाकर के पुलिस के हवाले करेगा। और जो पुलिस तुम्हारी धुनाई करेगी ना, जो पुलिस तुम्हें पटक करके बल भर कूटेगी ना, पुलिस तुम्हें बताएगी कि पुलिस के राज में तुम्हें ऐसा करने पर तुम्हें क्या क्या सजाएं मिल सकती हैं। हाथ जोड़ करके विनती है सभी से, धन्यवाद।